हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट नाम है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है कोई भी क्वेश्चन इससे। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी एरेटमोप्टेरा मॉर्फी। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है, ये जो स्मॉल इंसेक्ट है, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है बाय द ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। तो किसके द्वारा स्टडी हुई है? आपकी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे द्वारा। यहाँ पर एक स्टडी के थ्रू हमें टाइनी फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं पाता, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट जो है वो प्राप्त हुआ है, जिसका क्या नाम है? एरेटमोप्टेरा मॉर्फी, जो कि यहाँ पर चेंज कर रहा है सॉइल के कॉम्पोजिशन को। वो भी कहाँ के? एंटार्क्टिका के सिग्नी आइलैंड के। तो अंटार्कटिका का जो सिग्नी आइलैंड है वहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो प्राप्त हो रहा है। ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, यानी कि घुसपैठिया है, ठीक है। अंटार्कटिका के जो सिग्नी आइलैंड है वहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना। अब ये कैसे वहाँ पहुँचा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और किस प्रकार से ये सॉइल का कॉम्पोजिशन कर रहा है चेंज, इसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले यहाँ पर देखिए अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट ऑफर। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल कर लो, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट दे देगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। इसके बाद आप लोगों के लिए आरंभ बैच है, देन फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, डू एनरोल इन दिस। ऑल राइट, चलिए अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये जो आपका छोटा सा जीव है, ये नेटिव है साउथ जॉर्जिया का, जो कि एक सब अंटार्कटिक आइलैंड है। अभी एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ सिग्नी आइलैंड में 1960 में, जब एक बॉटनी एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहाँ पर, तब जाके ये सिग्नी में प्राप्त हुआ। अब इसकी जो बढ़ोतरी है, यानी कि जो संख्या इसकी बढ़ती हुई नजर आई, वो कब आई हमें? 1980 में। अब यहाँ पर जो आपका एरेटमोप्टेरा मॉर्फी है, ये फीस्ट करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, एंड इट हैज़ लेड टू फास्टर प्लांट डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से जो इंक्रीजिंग हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सॉइल नाइट्रेट में। एंड जो सॉइल नाइट्रेट के लेवल, मतलब सॉइल में जो नाइट्राइट का लेवल है, वो करीब 3 से 5 गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें टू द प्लेसेस ऑन द आइलैंड, जहाँ पर जो आपके मिड यानी कि स्मॉल इंसेक्ट्स हैं विच बाइट देयर, एंड इट इज एब्सेंट एंड ओनली नेटिव इनवर्टिब्रेट स्पीशीज लिव ओवर देयर। नाउ जो हाई लेवल ऑफ नाइट्राइट है वो टॉक्सिक हो सकता है फॉर अदर प्लांट स्पीशीज, एंड इट कैन ऑल्सो कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। अब जो हाई लेवल ऑफ नाइट्राइट है इन वाटर, वो लेड कर सकता है यहाँ पर टू एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ, जो कि डिप्लीट कर सकता है ऑक्सीजन लेवल और हार्म कर सकता है एक्वेटिक लाइफ को। तो इसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एक तो ये फीस करता है आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जिसकी वजह से फास्टर प्लांट डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है। इंक्रीज करता है सॉइल नाइट्राइट लेवल को, वो भी 3 से 5 गुना, है ना। अगर हम कंपेयर करें टू द प्लेसेस ऑन द आइलैंड वेयर द मिड यानी कि जो स्मॉल इंसेक्ट है विच बाइट देयर, एंड इट इज एब्सेंट ओनली नेटिव इनवर्टिब्रेट स्पीशीज लिव ओवर देयर। नाउ जो हाई लेवल ऑफ निट्रेट है, इसकी वजह से टॉक्सिक ये रहेगा, काफ़ी टॉक्सिक बाकी की प्लांट स्पीशीज के लिए, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो कंटेमिनेट व्हाट? ग्राउंड वाटर एज वेल। तो इसका हाई लेवल अगर हो जाता है निट्रेट का, जैसे कि हो रहा है वाटर के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, और एक्वेटिक लाइफ जो है वो इसकी वजह से यहाँ पर आपकी हार्म होती हुई नजर आएगी। अब इसके बाद कि ये स्प्रेड कैसे हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये देखिए, एक्सपर्ट यहाँ पर बिलीव करते हैं कि इस इंसेक्ट का स्प्रेड होना मॉर्फी का अंटार्कटिका में, वो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जो ह्यूमंस हैं उनके शूज़ के साथ ये इंसेक्ट यहाँ पर आया है। कंसर्न्स की बात करें, ये इंसेक्ट यहाँ पर इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन वाटर, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है आइलैंड में, उस तरीके से यहाँ पर ये टॉक्सिटी भी थोड़ी बहुत फैला रहा है। इट has also become a big problem as the tiny insect has spread too much larger area with multiplying population, बढ़ता ही जा रहा है ये धीरे धीरे। अंटार्कटिका जो है, it has a unique ecosystem that is vulnerable to invasive species, and the mid invasion highlights that even harsh condition can no longer protect it,
ओके एंड जो एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की, दैट अलोंग विद द क्लाइमेट चेंज में ऑल्सो क्रिएट कंडीशंस फॉर अदर इन्वेजिव स्पीशीज टू बिकम एस्टैब्लिश, एंड वो एक्सेलरेट कर सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, सो ये कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की वजह से। ओके, आई होप आप लोगों को जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।